इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड है या एक साइंस बैक लाइफस्टाइल चेंज? क्या ये सबके लिए सेफ भी है? कौन इसको कर सकता है और किसको ये अवॉइड करना चाहिए? क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग? आज हम डीप डाइव करेंगे इसी टॉपिक में। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही है या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए एंड तक। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? क्या ये एक डाइट है? नो, ये कोई डाइटिंग नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें आप दो विंडोज फॉलो करते हैं, जो कि है एक ईटिंग विंडो और एक फास्टिंग विंडो। तो ईटिंग विंडो में आप अपनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करते हो एंड फास्टिंग विंडो में आप कोई कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते। लेकिन इस विंडो में पानी या इत्यादि जैसी चीज़ें अलाउड है, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो जैसे मैं बता रहा था कि ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो, तो ये दोनों जो है कॉन्करेंटली एक रेशियो में इसको मेंटेन करके चला जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पॉपुलर विंडोज है 16:8। तो 16:8 में होता यह है कि आप 16 घंटों तक कोई कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते हैं, 16 घंटों तक आप फास्टिंग करते हो एंड आपका जो कैलोरीज कंजम्पशन होता है वो नेक्स्ट 8 आवर विंडो में आप कर सकते हो। ये जो विंडोज होते हैं आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। आपका जो फास्टिंग विंडो है उसके टाइमिंग आप सेट करके नेक्स्ट 8 आवर्स में आपको कैलोरीज कंजम्पशन करना होता है। सो ऐसे ही 18:6 एंड OMAD 18:6 में 18 आवर्स आपको फास्टिंग करना होता है एंड आपका कैलोरी कंजम्पशन जो है वो 6 आवर्स में आपको मेंटेन करना होता है। एंड OMAD का मतलब होता है 1 मील अ डे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉड्यूल है या फिर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसमें आप पूरे दिन भर में सिर्फ एक मील कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा एक और वेरिएशन है जिसमें 5:2 जिसको कहा जाता है। ये आवर्स नहीं लेकिन आवर्स के जगह आप दिन काउंट करते हो। तो 5 days अ वीक आप नॉर्मल ईटिंग मेंटेन करते हो, यानी कि आपका जो कैलोरिक इनटेक रहेगा वो मतलब रेगुलर ईटिंग के तौर पे इन 5 दिन में करेंगे एंड अगले 2 दिन में जो रहेगा आप एक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन रखोगे, या फिर सर्टेन केसेस में 500 कैलोरीज तक आप कंज्यूम कर सकते हो। तो आइए इसके साइंस बैक बेनिफिट्स जानते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण आपको आपका जो फैट लॉस है वो एक्सेलरेट होता है, प्लस आपका मेंटल फोकस एंड क्लैरिटी बढ़ता है एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये डायबिटिक रिलेटेड रिस्क को भी कम करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए सुटेबल भी है? अगर आप हेल्दी एडल्ट हो तो यस, एंड ये उनके लिए सूटेड है, जैसे कि कोई ओवरवेट हो या फिर उनको फैट लॉस करना है, या फिर अगर आप ऑफिस गोअर्स हो या बिजी प्रोफेशनल हो। तो इसमें होता क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मील प्रेप काफ़ी कम होता है या मील प्रेप करने की झंझट नहीं होती है, जिसके कारण ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। डायबिटीज़ के लिए खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ये लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो मेडिकल सुपरविजन में करें। इसके साथ साथ एथलीट्स और जिम गोअर्स के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। फास्टिंग के बाद ट्रेनिंग करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल में बढ़त देखी गई है। PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी मददगार साबित रहा है, जैसे कि कंट्रोल्ड मात्रा पे फास्टिंग करने से, मतलब आपके विंडोज एडजस्ट करके फास्टिंग करने से यहाँ पे इंसुलिन लेवल्स ऑप्टिमाइज पाई जाती है, जिससे ये काफ़ी मददगार साबित रही है। एक स्टडी जो सेल मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे किया था 2016 में कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इन्फ्लेमेशन मार्कर्स भी रिड्यूस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेस्ट है। अब जानेंगे किन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। ये लाइफस्टाइल सबके लिए सूटेबल नहीं है। मान लीजिए कि कोई अगर प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर को कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है।
और रही बात अंडरवेट लोगों की या फिर जिनको ईटिंग डिसऑर्डर रह चुका है पहले, तो वो लोग बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, क्योंकि इसमें कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन होने के कारण ये आपके बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हाइपोग्लिसीमिया या फिर लो ब्लड शुगर, अगर आप में से कोई हाइपोग्लिसीमिया या फिर लो ब्लड शुगर के पेशेंट्स है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका ब्लड शुगर और भी घट जाता है, जो आपके सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। किड्स एंड टीनेजर्स, इनके ग्रोथ फेज में न्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा में ज़रूरत होती है, जिसके कारण इंटरमिटेंट फास्टिंग इनके लिए सही नहीं होगा। और जो लोग हैवी मेडिकेशन पे होते हैं, जिनका डेली बेसिस पे कोई दवाइयों का साइकिल होता है, तो उन लोगों को अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसे हो सकती है जो खाली पेट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक प्रो टिप, अगर फास्टिंग से डिजीनेस, वीकनेस या स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो अपना पैटर्न एडजस्ट करो या इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करो। अब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका क्या है? तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। इनिशियली आप फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए कि आप जो रेशियो मेंटेन करेंगे फास्टिंग और कैलोरीज कंजम्पशन का, वो 12 घंटे और 12 घंटे से स्टार्ट करें। मतलब आपका फास्टिंग विंडो जो होगा वो 12 घंटे होंगी और आपका जो कैलोरीज कंजम्पशन के लिए जो विंडो होगी वो भी 12 घंटों का ही होगा। देन इसके बाद आप प्रोग्रेस करते हुए आपका फास्टिंग विंडो बढ़ा सकते हैं 14 घंटों के लिए। देन 14 आवर्स आपका होगा फास्टिंग विंडो एंड 10 आवर्स का होगा आपका कैलोरी कंजम्पशन विंडो। इसके बाद फिर आप प्रोग्रेस करते हुए आप अपना फास्टिंग विंडो बढ़ाइए और उसको कर दीजिए 16:8, मतलब 16 घंटे में आपका होगा फास्टिंग एंड 8 आवर्स में आपका होगा कैलोरी कंजम्पशन। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप प्रोसेस्ड फूड ना कंज्यूम करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट आप रीप करो, आपको इसके फायदे मिले, तो ध्यान रखिए कि प्रोसेस्ड फूड से आप दूर रहें। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन पे भी ध्यान देना होता है एंड ध्यान रखिए कि आप ओवर ईटिंग ना करें। जस्ट बिकॉज आप फास्टिंग कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप अपनी ईटिंग विंडो में हद से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कैलोरीज का कंसेप्ट लागू होता है, क्योंकि ये आपके दिन भर के कैलोरीज इसमें कंसिडर हो जाती है। इसके लिए ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानिए, अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। आपकी बॉडी सिग्नल्स ज़रूर देंगी, जैसे कि ज़्यादा ही थकावट या फिर ज़्यादा ही स्ट्रेस हो तो आपको अपना प्लान ट्वीक करना होगा, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना होगा। सॉल्ट वाटर या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकती है। तो भाई आप क्लियर हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैड नहीं है, साइंस बैक स्ट्रैटेजी है। अगर आप फैट लॉस, मेंटल क्लैरिटी और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्थ ट्राइंग है। अगर आपको लगता है मेडिकली कोई दिक्कत हो सकती है तो इस चीज़ को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आप बताओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या आप ट्राई कर चुके हो या स्टार्ट करना चाहते हो? कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट लगा? कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप भी एक्सपर्ट एडवाइस की तलाश में हैं तो आज ही लॉग इन कीजिए onehealthassist.com पर और वन हेल्थ असिस्ट एक्सपर्ट से लीजिए अपनी राय एंड मेक दैट वन टाइम हेल्थ इंप्रूविंग डिसीजन टुडे। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या वुमेन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ है। सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।